छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, उन्होंने ये ऐलान किया कि हर मस्जिद पे तिरंगा लगाना चाहिए और जो मस्जिद तिरंगा नहीं रहेगा वो मस्जिद पाकिस्तानी मस्जिद। इस पर भी मेरा यही कहना होगा कि एक शख्स, चाहे वो आज किसी ओहदे पर हो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो, उसका ये फैसला कि मजहबी इबादत गाहों के ऊपर तिरंगा लहराना या झंडा लगाना ज़रूरी है, और अगर कोई इस पर अमल नहीं करता है तो वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी मस्जिद है। इस तरह की जो सोच है ये चापलूसी की इंतहा है। यानी तलवे चाटने की कहो, चापलूसी की इंतहा है कि सरकार की नज़र में, आज मौजूदा सरकार की नज़र में उनको जो ओहदा मिला है उसकी वफादारी कहो या उसका हक के अदायगी कहो, इस तरह की बात करना। ये अब मस्जिदों तक बात आई है। जो तंजीमें सियासत से ताल्लुक़ रखती हैं और आज की मौजूदा हुकूमत आरएसएस की एक विंग है, सियासी विंग, आज उनकी हुकूमत केंद्र में है और भारत में बहुत सारे स्टेट में उनकी सरकार है। एक ज़माने तक उनकी आरएसएस की ऑफिस के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता तो क्या वो पाकिस्तानी है? आज हमको कहा जा रहा है कि मस्जिदों के ऊपर लहराओ। जाहिर बात है, हमने तो देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले लड़ाई शुरू की, जद्दोजहद शुरू की, अंग्रेज़ों से हमने मुकाबला किया। और अगर ये कहा जाए कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों के उलमा, अकाबिरीन, बुजुर्गान दीन की जो कुर्बानियाँ हैं वो दूसरी कौमों के मुकाबले में कम नहीं है, बल्कि हम तो तारीख पढ़ करके ये बात कह सकते हैं कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले मुसलमान हैं। आज हमारे देशभक्त होने पर, भारतीय और हमें हिंदुस्तानी होने के ऊपर इस तरह का सवालिया निशान लगाना कि मस्जिदों के ऊपर तिरंगा झंडा लहराया जाए, वो इबादत गाह है, वो कोई सियासी पार्टी का ऑफिस नहीं है। और वो मस्जिदें मुल्क की सियासत का कोई पहलू नहीं दर्शाती। अगर वहाँ पर तुम झंडा लगाने की बात करोगे तो तुम अगर बात करते तो तुमको ये भी कहना था कि जिस मंदिर के ऊपर झंडा तिरंगा नहीं होगा, जिस चर्च के ऊपर तिरंगा नहीं होगा, जिस गुरुद्वारे के ऊपर तिरंगा नहीं होगा, वो सब पाकिस्तानी। तो हम मानते कि तुम्हारे अंदर दमखम है और तुम जो है देश के हित में जो बात कह रहे हो वो बात बराबर है। सिर्फ मस्जिदों के ऊपर झंडा लगाने की बात, इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को मुसलमान होने के बावजूद तुम देश का वफादार नहीं समझते। अगर देश का वफादार समझते तो तुम ये बात नहीं कहते। और अगर जो है इंडियन कानून के एतबार से, संविधान के एतबार से अगर आप ये बात कह रहे हो और वफादारी बताना चाहते हो तो मस्जिद के साथ मंदिर, मस्जिद के साथ चर्च, मस्जिद के साथ गुरुद्वारा, इसका नाम भी आपको लेना चाहिए था। क्या वो हिंदुस्तान में नहीं है? और हिंदुस्तान की आज़ादी से क्या उनका ताल्लुक नहीं है? मुसलमानों की वफादारी को और मुल्क के तई उनकी कुर्बानियों को शक के दायरे में लाने वाला ये फैसला है कि मस्जिदों के ऊपर झंडा लगाया जाए। हम इससे इत्तेफाक नहीं करते।